अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 88 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं और हज्जतुल वदा के समझ लीजिए आज पार्ट 3 को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। और आज की स्लाइड के ऊपर आज के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स भी आप देख रहे होंगे, तो इसका समझ लीजिए बाकायदा आगाज़ करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीना से 3 मील के फ़ासले पर जुल हलीफ़ा का जो मुकाम है वहाँ पे जब आप तशरीफ़ लेके आए, यहाँ से अपने हज का आगाज़ या उसके सफ़र का आगाज़ यहाँ से जो कि मिक़ात है, जो मिक़ात हम आपको इसका मतलब मानी हम पहले क्लासेस में आपको बता भी चुके हैं। और इसी मिक़ात के ऊपर क्या मामलात मज़ीद हुए वो भी आपके सामने आज रखने जा रहे हैं कि इस मिक़ात के मुकाम के ऊपर यानी जुल हलीफ़ा के ऊपर आए तो बताया जाता है कि यहाँ पे आने से पहले ही आपने एहराम की चादरें जो हैं वो या गुस्ल ये सारे मामलात यहाँ मदीने से जुल हलीफ़ा आने से पहले ही मुकम्मल कर लिए हुए थे। और जुल हलीफ़ा के मुकाम के ऊपर समझ लीजिए एहराम का लिबास जो है या उसकी चादरें आप पहले से पहन के आ चुके थे और यहाँ से ही समझ लीजिए हज के सफ़र का बाकायदा आगाज़ या लब्बैक या नीयत इन सब चीज़ों का यहाँ पे आगाज़ होना था। यहाँ पे हज के सफ़र का आगाज़ करने से पहले नबी अलैहिस्सलाम ने अमल जो किया वो ख़ास बिदाया व नहाया जिल्द नंबर 5 174 नंबर पेज के ऊपर मिलता है कि जुल हलीफ़ा में नबी अलैहिस्सलाम ने एक नमाज अदा की और फिर उसके बाद अपना एक ख़ास जो क़ुरबानी का ऊँट था उसको लाने का हुक्म दिया और उसकी कोहान जो होती है, जो उसके ऊपर टॉप पे जगह होती है, वहाँ उस कोहान के दाएं जानिब एक ख़ास निशान लगाया और समझ लीजिए एक चाकू से या किसी चीज़ से थोड़ा सा कट लगा के वहाँ से थोड़ा सा खून निकाल के उसको निशान ज़दा किया और इस चीज़ को शार का नाम दिया जाता है। ठीक है कि किस तरीके से क़ुरबानी के ऊँट को ख़ास तरीके से एक छोटा सा टक लगा के समझ लीजिए वहाँ पे निशान ज़दा उसको किया जाता था ताकि ये दूर से पहचाना जाए कि ये अल्लाह के समझ लीजिए रास्ते के अंदर जाने वाली क़ुरबानी है। ठीक है, ताकि इसको कोई उचके ना, कोई चोरी ना हो इसके ऊपर डाकू या कोई भी किसी किस्म का हमला ना हो, ये एक अमन की निशानी वाला मामला हो। ठीक है, तो ये ऊँट जो है नबी अलैहिस्सलाम ने क़ुरबानी के इस ऊँट के ऊपर शार या फिर शार किया, इसको समझ लीजिए शार का नाम दिया जाता था उस ज़माने के अंदर। ठीक है कि इस तरीके से निशान ज़दा करना। और इसी के अलावा इसके अलावा नबी अलैहिस्सलाम ने एक अमल और भी किया कि जो तलवार की म्यान होती थी ना, जिसके अंदर तलवार रखी जाती थी, उस म्यान को भी या उस शीट को भी समझ लीजिए दोनों साइडों से कुछ ख़ास तरीके से परो के तो उस ऊँट के गले के अंदर लटकाया जाता था, जिसको समझ लीजिए कलादा कहा जाता था या फिर कलाइद, यानी अगर इसकी जमा करें तो कलाइद इसको बोला जाता था कि जो हार पहनाए हुए ख़ास हदी या क़ुरबानी के जो ऊँट हुआ करते थे जो हज के लिए और के लिए ख़ास, वो समझ लीजिए उसकी निशानी नबी अलैहिस्सलाम ने उसके गले के अंदर भी पहनाई। और इसी का ज़िक्र समझ लीजिए सूरह माइदा के 97 नंबर आयत में भी आता है, जिसका समझ लीजिए आप मज़ीद उसकी तशरीह तौज़ीह के लिए भी आप कुरान पाक को देख सकते हैं। सूरह माइदा 97 आयत के अंदर भी कि जिसके अंदर फरमाया गया, इसका मफ़हूम है कि अल्लाह ने अदब वाले घर काबा को और हुर्मत वाले महीने को और हरम की तरफ ले जाने वाले क़ुरबानी को या क़ुरबानी के जानवरों के जिनके गले में हज के होने की निशानी होती है, यानी बाकायदा इसको बताया गया वल हदिया वल कलाइद, यानी कलाइद उसके गले में होते हैं या फिर हार होता है उसके गले में, बताया गया कि समझ लीजिए उसकी तरफ भी इशारा किया गया सूरह माइदा की आयत नंबर 97 में। तो नबी अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिकली भी लोगों को ये करके दिखाया कि अब हम हज के सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं कि हम अपनी क़ुरबानी या ऊँट जो है उसको भी ख़ास क़ुरबानी वाले ऊँट को भी साथ लेके जा रहे हैं, जिसका जिक्र बिदाया व नहाया जिल्द नंबर 5 और 174 नंबर पेज को भी मिलता है। अब ये तो हो गया। इसके बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा समझ लीजिए हज की नीयत किस तरह से की कि ऊँटनी लाने का, फिर अपनी जो ऊँटनी थी जिसके ऊपर आपने सवार होना था उसको भी लाने का हुक्म दिया गया। और फिर जब वो अच्छे तरीके से चलने लगी तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ उस ऊँटनी के ऊपर फिर बाकायदा बुलंद आवाज़ से हज की तकबीर कही। ठीक है, या फिर
तलबिया भी कहा। अबू दाऊद समझ लीजिए रवायत है, अबू दाऊद की 1796 रवायत, जिसके अंदर हज़रत अनस हैं रावी। वो बताते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी पर जब आप सवार हुए या ऊँटनी के ऊपर या ऊँट के ऊपर जब सवार हुए तो आपने अल्लाह की तस्बीह बयान की, हम्द बयान की और अल्लाह का समझ लीजिए लब्बैक तलबिया या फिर तकबीर भी पुकारी। और फिर उसके साथ लोगों ने भी नबी अलैहि सल्लम के साथ उस तकबीर को, तलबिया को पुकारा। ठीक है, तो ये हमें पता चला कि ये हज का समझ लीजिए यहाँ से भी बाकायदा नबी अलैहि सल्लम ने ऐलान करके तलबिया के ज़रिए से अल्लाह की हम्द की अनाउंसमेंट करके ऊँट के ऊपर, ताकि सब लोगों को ये मंज़र वाज़ह भी हो जाए कि किस तरीके से ये सारे मनासिक जो हैं वो किस तरह से उनका स्टार्ट करना है, या फिर हज के सफ़र का किस तरीके से आगाज़ कर रहे हैं नबी अलैहि सल्लम। और ये सारा मामला जो है ना सही बुखारी के अंदर 1553 के अंदर भी आता है कि ये मामला भी क़िबला रू होके आपने करना है। ठीक है, या नबी अलैहि सल्लम ने भी इसको क़िबला रू होके किया। और सही बुखारी के अंदर ही 1570 के ऊपर जो तलबिया आता है जो नबी अलैहि सल्लम हज के सफ़र के लिए, उम्रे के सफ़र के लिए पुकारा करते थे, वो इस तरह से है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। यानी इसका मतलब ये है लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैक, कि हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, लब्बैका ला शरीका लक लब्बैक, ए अल्लाह आपका कोई शरीक नहीं, आपका कोई सानी नहीं, आप जैसा कोई भी नहीं है। तो इस चीज़ में भी मैं आपकी इस पुकार के अंदर भी ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। और फिर आगे फरमाया इन्नल हम्दा वन निअमता, कि तमाम हम्द व सना, जितनी तारीफ़ें हैं, बड़ाइयाँ हैं, ये सब की सब, चूँकि अल्लाह का कोई शरीक नहीं है तो सिर्फ़ उसी के लिए हैं। असल तारीफ़, हम्द, सना उसी मालिक के लिए हैं जो ला शरीक है। ठीक है, जिसका कोई शरीक नहीं है। ठीक है, उसके लिए सारी हम्द है। और नेमता, और तमाम नेमतें भी अल्लाह ही की तरफ से हैं, उसमें भी समझ लीजिए वो मालिक है हमारा। और फिर कहा लका वल मुल्क, और जितनी बादशाही है या मुल्क है, सल्तनत है, दुनिया है, सब चीज़ें जो हैं उसकी इख्तियार या उसकी बादशाही अल्लाह के पास है, ला शरीक लक, और उसके अंदर उसका कोई शरीक नहीं। ठीक है, यानी आप ये सोचिए कि कलमा तौहीद किस तरीके से अल्लाह ताला के इस आखिरी रसूल अलैहिस्सलाम ने, इन्होंने हमें या मुसलमानों को हज के आगाज़ के अंदर, हज की नीयत के तौर पे, हज के सफ़र के आगाज़ के तौर पे किस तरीके से ऐलान किया कि हम उस अल्लाह के समझ लीजिए हज को अब अदा करने जा रहे हैं, कि आपको पता चले कि इस वक्त अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। ये सब चीज़ों का बार बार ऐलान करना, ये चीज़ें हमें बताता है कि नबी अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे थे कि अब हम हज पे जा रहे हैं। अगर आपके दिल में कहीं पे भी कोई तौहीद के हवाले से, अल्लाह की वहदानियत के हवाले से, शिर्क के हवाले से, या वो बुत जिनको आप अल्लाह का शरीक ठहरा के वसीले लिया करते थे, वो सब अपने दिलों से, दिमागों से, अपने नॉलेज से हर चीज़ को वाइप आउट करके ये समझ लें कि एक अल्लाह ही है वाहदहू ला शरीक, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम ताज़ीम करते हैं। उस लेवल की ताज़ीम, उस लेवल की इबादत, और उससे उसके अलावा हम किसी को नहीं पुकार सकते, ना इस सफ़र में, ना ज़िंदगी के किसी और मामले के ऊपर। तो ये ट्रेनिंग है, समझ लीजिए, उसी कलमा तौहीद के सफ़र की जो हमने बाकी ज़िंदगी में भी करना था, उसको नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे भी लोगों को कर कर के दिखा दिया कि किस तरीके से आपने अल्लाह के इस समझ लीजिए हज के ज़रिए से किस तरीके से आपने समझ लें तैयार हो के जो है ना वो वापस आना है, कि आपकी बाकी ज़िंदगी के अंदर भी यही नगमा रहे, यही चीज़ रहे। प्रैक्टिकली भी, यहाँ तो हम ज़ुबान से कर रहे हैं ट्रेनिंग के तौर पे, वहाँ पे आप प्रैक्टिकली मज़ीद जो है अपनी लाइफ के अंदर इस चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कलमा तौहीद का मेन जो मकसद है, ये जब आप भी हज पे जाएँ, इंशाल्लाह हमें भी अल्लाह लेके जाए, तो इसी से अपने हज का आगाज़ करें। और इसमें ये भी चीज़ ज़हन में रखें कि इस हज के अंदर इस तलबिया को कहाँ पे, किस किस मुकाम पे, ख़ास तौर पे जब आप शुरू करें, एक मरतबा कम अज़ कम जो है ऊंची आवाज़ में पुकारें, या 3 मरतबा
आगे भी जहाँ पे आपकी सवारी तेज़ हो रही हो, ये भी चीज़ें मिलती हैं रवायात के अंदर या तारीख़ी मकामात के ऊपर कि जब नबी इस्लाम की सवारी भी तेज़ होती थी या ख़ास मकामात पे जाती थी या इस सफ़र के दौरान, तो तब भी नबी इस्लाम लब्बैक ऊँची आवाज़ में पुकारते थे। यही वजह है कि जब अब भी हम जहाज़ के अंदर या फिर अगर मक्के मदीने के रास्ते के अंदर भी बसें या कोई सवारियाँ हैं, जहाज़, ये चीज़ें एक ख़ास स्पीड में भी जा रही होती हैं, तो उस वक्त भी मर्द जो हैं ख़ास तौर पे ऊंची आवाज़ में लब्बैक पुकार रहे होते हैं और ख़वातीन आहिस्ता आवाज़ में। तो इस चीज़ को कोशिश करें कि इस कलमा तौहीद को, हज के इस तराने को, कलमे को लाजमी उस सफ़र के अंदर भी पढ़ें और आम अपनी लाइफ के अंदर भी पढ़ें, क्योंकि इसमें हम्द भी आ गई, अल्लाह की समझ लीजिए तस्बीह भी आ गई और वहदानियत, हर चीज़ का दर्स या हर चीज़ का ऐलान, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ का ऐलान कि लब्बैक लब्बैक आई एम प्रेजेंट। बल्कि आप वो जो पुराने हमारे मदारिस वगैरह होते थे, वहाँ पे जब अटेंडेंस लगती थी तो वहाँ बच्चे जो हैं वो नाम लेते थे। जब किसी का उस्ताद किसी बच्चे का नाम लेते थे तो वो बच्चा आगे से कहता था लब्बैक लब्बैक। तो यहाँ पे समझ लें हम अटेंडेंस लगवा रहे हैं अल्लाह के हुजूर कि अल्लाह मैं हाज़िर हूँ और ये कलमा तौहीद के साथ मेरे सब कुछ आपके लिए हाज़िर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके जहन में होगी तो असल रूहानियत जो है ना वो लब्बैक या तौहीद के सफ़र के अंदर आपकी ज़्यादा अच्छे तरीके से रहेगी। और ये समझ लीजिए कि ये लब्बैक ही असल में आपकी जो होती है ना नीयत है, जो या ज़ुबान से अगर इजहार है हज की नीयत का, तो वो ये लब्बैक ही असल में इजहार है। या फिर कुछ और रवायतों के अंदर हमें इस तरह की भी चीज़ें मिल जाती हैं कि जब ये इस सफ़र का आगाज़ किया जाता था हज का, तो फिर ये लब्बैक बिल हज का भी ये अल्फाज बोले जाते थे कि हम हज के सफ़र के लिए हाजिर हैं अल्लाह के रास्ते में। ठीक है, तो इसलिए जब आप हज के सफ़र का आगाज़ करें तो आप ये भी कह सकते हैं लब्बैक बिल हज, और फिर तलबिया जो बाकी है उसको भी आप पुकार सकते हैं। अगर कोई आपको कहे कि आपने हज की नीयत क्या की है, तो आप इस तरीके से भी उसको समझा बता सकते हैं। बाकी नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है और असल नीयत समझ लीजिए लब्बैक से ही आपकी शुरू हो रही है हज की, या आपके एहराम का आगाज़ जो है मिक़ात के ज़रिए से इस हज की नीयत या लब्बैक से हो रहा है। और इसी तरह उम्रे की भी जब आप नीयत करें तो वो भी समझ लीजिए आपने लब्बैक बिल उम्रा भी कह सकते हैं कि हम इस लब्बैक को उम्रे के लिए बजा लेके आ रहे हैं। और अगर इसी तरीके से अगर आप मिसाल के तौर पे हज तमत्तो कर रहे हैं तो आप इस तरह की भी नियत कर सकते हैं कि हम लब्बैक बिल हज वल उम्रा, कि हम इस लब्बैक को हज और उम्रा दोनों के सफ़रों के लिए पुकार रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि पहले आपका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा, फिर आप उससे जो है वो एहराम की पाबंदियों से निकलेंगे, और फिर जब आप हज के लिए एहराम भी बांधेंगे तो यानी 8 ज़ुल्हिज्जा को बाद में, तो वो भी फिर उसकी भी ये लब्बैक जो है समझ लीजिए वहाँ से दोबारा आप मक्के के अंदर दोबारा इसी तरीके से पुकार के अपने हज का भी एहराम कंटिन्यू करेंगे अगर आप तमत्तो कर रहे हैं। और सबसे बेहतरीन जो समझ लीजिए आज के दौर के अंदर लोगों को चाहिए कि वो हज तमत्तो ही करें, और इसको भी सहाबा ने बहुत पसंद भी किया बाद में नबी इस्लाम के बाद। और वो ये समझते थे कि ये नबी इस्लाम का पसंदीदा हज था जिसका ऑर्डर भी किया नबी इस्लाम ने। आगे चल के आपको बल्कि जब उस मकाम पे पहुँचेंगे जब नबी इस्लाम ने अपना एहराम नहीं खोला था और सहाबा को खोलने के लिए कहा, तो वहाँ पे आपको वाज़ेह होगा कि नबी इस्लाम ने किस तरीके से इस हज के सफ़र में उम्रे को पसंद किया, जिसको हज तमत्तो भी का भी नाम दिया जाता है, जिसको हम पिछली क्लास के अंदर कुछ हद तक वाज़ेह भी करने की कोशिश कर चुके। फिर इसी तरीके से जब हम अगले पार्ट के ऊपर चलते हैं, हमने अभी तक शायर हज के जो है क़लाइद का भी पढ़ लिया या समझ लिया, नबी इस्लाम ने किस तरह करके दिखाया, हज की उम्रे की नीयत के हवाले से भी बयान देख लिया। अब हज की नीयत के हवाले से एक एहतियात भी ज़हन में रख लीजिए जो कि नबी इस्लाम से ही हमें मिलती है, क्योंकि नबी इस्लाम ने लोगों को बहुत मोटिवेशन दिलाई थी, सहाबा को सबको इकट्ठा किया था। तो इसी तरीके से एक ख़ातून है, ठीक है, तो उसका भी हमें मिलता है सही बुखारी के अंदर 5089। तो ये बीमार थी या इसकी नबी इस्लाम अयादत के लिए भी गए, तो इनका नाम था ज़ुबाआ बिनते ज़ुबैर। ठीक है, ज़ुबाआ बिनते ज़ुबैर जो है ये ख़ातून थी, और कुछ लोगों के मुताबिक ये समझ लीजिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान से थी या उनके औलाद में से आगे थी औलाद। ठीक है, तो ये औरत थी, तो इसकी समझ लीजिए इसके पास नबी इस्लाम गए इसकी इयादत के लिए, ऐसे पूछने के लिए हज के बारे में, क्योंकि पता ये चला था बीमार थी। तो सही बुखारी 5089 के अंदर है। तो नबी इस्लाम ने इससे पूछा कि क्या तुम्हारा हज का इरादा है?
तो इसने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम मैं तो अपने आप को बीमार पाती हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु ने इनसे फरमाया कि तुम फिर भी ना ऐसा करो कि हज का एहराम बांध लो, लेकिन इस शर्त के साथ बांध लेना कि ए अल्लाह, मैं इस वक्त हज के एहराम की जो शर्त हैं या शराइत हैं उनसे हलाल हो जाऊंगी जब मुझे आप रोक लें। ठीक है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि आप शर्त लगा के ना ये एहराम बांध लो कि मैं उस वक्त तक इस एहराम में रहूँगी जब तक अल्लाह ताला ने मुझे इससे निकलने का मजबूर या उसकी शर्त पे ना मैं चली गई। तो इसमें एक चीज़, एक दुआ भी नबी इस्लाम ने उनको सिखाई या फिर अल्फाज सिखाए। ख़ास तौर पे अल्फाज ये थे, एक मिनट, आपका एक मैसेज है, मैं उसको भी कवर करता हूँ, एक मिनट, अभी मैं उसको कवर करता हूँ। उसका कुछ एक क्लास में पहले ही बताया गया हुआ, लेकिन मैं अभी उसको कवर करता हूँ, ये बात ख़त्म कर लें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत दुबैर बिन्ते ज़ुबैर को कहा, अल्लाहुम्मा महिल्ली हैथु हबस्तनी। ठीक है, अल्लाहुम्मा महिल्ली हैथु हबस्तनी, यानी मतलब ये है कि ए अल्लाह, मैं उस वक्त हलाल या फिर एहराम की पाबंदियों से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी अगर आप मुझे रोक लेंगे। ठीक है, तो नबी साहब ने उनको समझा दिया कि इससे फिर हमें पता चल गया कि अगर कोई बीमार है या फिर कोई उसके साथ ऐसा मसला हो गया है कि उसको किसी वजह से सऊदी गवर्नमेंट रोक दे, या फिर जैसे पीछे कोरोना के दिनों के अंदर ऐसे मसाइल पेश आए थे, या फिर पाकिस्तान के अंदर ही समझ लें अगर आपने एहराम शुरू कर लिया और आपकी इमिग्रेशन में कोई ऐसे इश्यूज़ आ गए हैं, एहराम आपने इतना शुरू कर लिया था लेकिन आपको इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया या वीज़े का कोई इशू बन गया और आप हज के लिए, उम्रे के लिए नहीं निकल सके, और ये अल्फाज के साथ आपने नियत कर ली हुई थी अल्लाहुम्मा महिल्ली हैथु हबस्तनी, तो फिर समझ लें आपके ऊपर जो है वो वाले सख्त शराइत नहीं आयद होंगी कि आपने इसको लाजमी अदा करना था, या फिर उसके ऊपर आपका कुफारे वाला मामला या फिर उसकी कज़ा लाजिम आ जाए, इस तरह की चीज़ें, उनसे फिर आप निकल जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है, बाद में जब आपके पास माल दौलत आसानी होगी, आप उसकी समझ लीजिए भरवाई के लिए या उसकी क़ज़ा के लिए अपने तौर पर ज़रूर जा सकेंगे, लेकिन आपके ऊपर पाबंदी लाजिम नहीं होगी कि आपने वो आपके ऊपर कोई वाजिब हो गया, आपने उसको अदा करना है। अच्छा, एक सवाल है कि नमाज के लिए खड़े हों तो एक बार तलबिया पढ़ना कैसा है? वो भी ठीक है तरीका, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसा ही मामला फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ही जब अदा करने के बाद, ठीक है, जब नमाज अदा करने के बाद ना, ये जो बिदाया बन नहाया जिल्द 5 174 नंबर पेज के ऊपर जो हमने शुरू में बताया ना कि जुल हलीफ़ा में नमाज अदा करने के बाद, लेकिन इसमें ये नहीं मिलता कि जैसे हमारे यहाँ राइज है नवाफिल अदा किए थे या फ़र्ज़ नमाज, लेकिन ज़्यादा यही पता चलता है या तो ये ज़ोहर की नमाज़ थी या असर की नमाज़ थी, और उसके बाद या कुछ के रवायतों के मुताबिक फ़जर की नमाज में था ये मामला। फ़जर की नमाज के बाद नबी इस्लाम ने इस नमाज अदा करने के बाद अंधेरे के अंदर ही ये मामला शुरू कर दिया था, इस सफ़र का आगाज़ भी कर दिया था। और ये नबी इस्लाम का मामला था कि अक्सर अपने सफ़र का आगाज़ सुबह के टाइम करते थे कि इसमें बरकत ज़्यादा होती थी। तो इसलिए ये नहीं मिलता कि वो ख़ास जो हमारे यहाँ उम्मत के अंदर एक तरीका राइज हो गया हुआ है वो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही हदीस के ज़रिए से नहीं मिलता, कि जिस तरह हमारे यहाँ राइज ये हो गया कि हमारे यहाँ 2 नफल पहले पढ़े जाते हैं और फिर उसके बाद हम तलबिया पुकार के अपना हज या उम्रा का सफ़र का आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा तरीका ज़रूर है ये, क्योंकि नबी इस्लाम ने भी नमाज के बाद ही अपने सफ़र का आगाज़ किया था, तो इसलिए मुसलमानों ने ये उससे ये समझ लिया कि ये लाजमी है। लेकिन वो हज के लिए या उम्रे के सफ़र के लिए 2 नफल पढ़ना लाजमी नहीं है, लेकिन एक अच्छा अमल है कि अगर या तो आपकी फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली तो उसके बाद आप तलबिया पुकार के अपने सफ़र का आगाज़ कर लें, या फिर आप वैसे ही अल्लाह के शुक्राने के लिए या फिर हज की नीयत के लिए, आसानी के लिए दुआएं करते हुए एक अल्लाह की नमाज के ज़रिए से सफ़र का आगाज़ करें नवाफिल के ज़रिए से, तो वो भी ठीक है। उम्मत के अंदर ये तरीका राइज है कसरत के साथ कि आपने अगर फ़र्ज़ नमाज का टाइम भी नहीं है तो आपने एहराम पहनने के बाद आपको अगर जगह मिल रही है तो आप जो है वो 2 नफल अदा करके फिर तलबिया पुकार के अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर किसी से ऐसा मसला हो जाता है कि उसको समझ लें उसके बाद जगह नहीं है वज़ू के लिए या कोई और मामला के लिए, लेकिन पहले गुस्ल करके पाक साफ़ होकर वो एहराम की चादर पहन चुका है और तलबिया जो है उसने जहाज़ में सोचा हुआ है कि मैं एक ख़ास मकाम के ऊपर जाके हवा के अंदर जब हमें पता आइडिया हो जाएगा मैं अब ज़्यादा करीब हूँ मिक़ात के तो मैं वहाँ से पुकारूँगा,
तो उसके पास जगह नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो कोई बात नहीं है, उसके नफल या नमाज नहीं है पढ़ी अगर उसने, तो ये हज उम्रे के एहराम की शराइत में से नहीं है कि आपने ये पढ़ के ही, नवाफिल पढ़ के ही अपने एहराम का आगाज़ करना है या फ़र्ज़ नमाज पढ़ के ही आगाज़ करना है, आप उसके अलावा भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक अच्छा अमल है कि आप इस तरीके से नफल पढ़ के दुआ करके फिर तलबिया पढ़ के किबला रुख हो के दुआ करके किबला रुख हो के ये आपने काम शुरू करना है, ये लब्बैक पुकारना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट होगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा जी, ये हो गया हज उम्र की नीयत का भी मामला, तलबिया और नीयत की एहतियात भी हो गई। अब ये अगला पार्ट आ रहा है, आप देख रहे होंगे हज या हाजी जो है वो क्या वो शिकार या इस तरह के मामलात होते थे, तो इसके ऊपर नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जो है समझ लें मुमानियत कर दी कि अगर आप जो है ना वो एहराम की हालत में है, जिसका हमें ज़िक्र भी मिल जाता है समझ लें कुरान पाक के अंदर सूरह माइदा के अंदर ही 95 नंबर आयत के अंदर या 96 नंबर आयत के अंदर, कि आप अगर हज के या उम्रे के एहराम के अंदर है ना, तो आप ना तो हरम के अंदर शिकार कर सकते हैं ना हरम के बाहर किसी मुकाम के ऊपर शिकार कर सकते हैं, ठीक है। फरमाया गया आयत नंबर 95 सूरह माइदा में, ए ईमान वालो हालत एहराम में शिकार को कत्ल ना करो, और तुम में से जो इसे कसदन कत्ल करेगा तो इसका बदला ये है कि मवेशियों में से अपने कोई इसी तरह का या ऐसे मिलता जुलता जानवर दे दे जिसके शिकार की मिसल होने का, यानी उसकी कीमत के करीब करीब होने की गवाही जो है या उसका फ़ैसला जो है वो दो बुज़ुर्ग या बड़े या मोतबर आदमी करेंगे, और ये जो कुर्बानी होगी काबे की तरफ जाएगी और वहाँ के आसपास के मस्कीनों का खाने के कुफ़ारे में इसका मामला होगा, और या फिर इसके बराबर जो है वो रोज़े रखे जाएं और अपने काम का वबाल ताकि ये बंदा चखे जो उसने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। यानी अगर कोई शिकार कर ले तो उसका भी बताया गया कि अगर कोई इस तरह शिकार कर ले जानबूझ के तो फिर उसको समझ लें माफ़ी भी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से, और फिर इसी तरीके से इवन यहाँ तक कि आगे भी कहा गया इसी आयत के आखिर में कि अल्लाह ने जो पहले कुछ गुज़र गया उसको माफ़ फरमा दिया। इससे पता चलता है कि पहले लोग एहराम में शिकार भी किया करते थे, और जो दोबारा करेगा तो अल्लाह इससे इंतकाम लेगा, और अल्लाह गालिब है, बदला लेने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने डरा दिया कि अगर कोई फिर भी ऐसा काम करेगा तो अल्लाह ताला गालिब है और उसके ऊपर उसका सारा मामला, उसका वबाल, हर चीज़ उसका बदला होगा उसके ऊपर, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे एक और मुसलमानों को एक आसानी भी दे दी गई कि फिर फरमाया 96 नंबर आयत में कि आपके लिए मुसाफिरों के फ़ायदे के लिए तुम्हारे लिए समुंदर का शिकार और इसका खाना जो है वो हलाल कर दिया गया है, और जब तक तुम एहराम की हालत में हो तब तुम सिर्फ खुश्की का शिकार जो है वो तुम पर हराम कर दिया गया है। अल्लाह से डरो जिसकी तरफ तुम्हें उठाया जाएगा, ठीक है। वत्तकुल्लाह, ये तकवा जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है हज के सफ़र के अंदर, जो कि समझ लें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए एक जगह फरमाया गया ना कि सबसे बेहतरीन जो ज़्यादा सफ़र है इस सफ़र के अंदर, हज के सफ़र में और सफ़रों के अंदर, वो तकवा है, ठीक है। तो वो लाजमी अपने साथ लेके जाएं। सब चीज़ों के साथ सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, वो इल्म के अलावा तक़वे की होती है कि आपने उसका ज़रूर करना है मामला। तो ये समझ लीजिए हज के सफ़र के अंदर जो कोई आप अगर बाय सी भी पहले लोग आया करते थे, कश्तियों के ऊपर भी, जहाज़ों के अंदर जो समुद्री जहाज़ होते हैं, तो उसके अंदर फिर मुसलमानों को ये आसानी दे दी गई कि अगर वो वाला शिकार हो जाए तो वो उसकी आपको इजाज़त है। यानी मछलियाँ पकड़ के अगर आपको खुराक की शॉर्टेज है तो फिर आप उसमें से खुराक निकाल के, समुंदर के अंदर से खुराक निकाल के शिकार करके वो सिर्फ़ आपके लिए हलाल कर दिया गया है। बल्कि ये जो दूसरा शिकार है ना, जो ज़मीनी शिकार है, इसके बारे में भी एक इख्तलाफ नबी इस्लाम के ही समझ लीजिए सफ़र हज के दौरान भी रिपोर्ट हो जाता है। हुआ ये कि नबी इस्लाम हज पे जा रहे थे या आपके सहाबा जा रहे थे, और कुछ लोगों के मुताबिक ये उम्रे का सफ़र था, लेकिन बहरहाल रिजेम्बलेंस है तो इस वजह से हमने सोचा इसको भी यहाँ पे बयान कर दिया जाए। तो हज के सफ़र पे या उम्रे के सफ़र पे इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु या कुछ सहाबा जा रहे थे, तो हुआ ये कि एक बंदा ऐसा भी था जिसने एहराम नहीं पहना हुआ था, ठीक है। वो किसी और समझ लीजिए मामले के हिसाब से साथ जा रहा था, तो उसने कहीं शिकार वगैरह कर लिया। अब वो शिकार जब करने लगा,
शिकार करीब था तो लोगों को उसने सहाबा को कहा मेरी मदद करो, मेरा वो नेज़ा या कोई चीज़ लेके आओ, उसको पकड़ो। तो इन्होंने किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, क्योंकि तरबियत की हुई थी कि आपने शिकार नहीं करना। लेकिन वो क्योंकि दूसरा बंदा जो है वो एहराम के अंदर नहीं था, तो उसने कहा मैं तो एहराम में नहीं हूँ, मैं शिकार कर सकता हूँ। खैर उसने किसी तरीके से शिकार कर लिया। सहाबा ने इतनी एहतियात की कि उसको नेज़ा या उसकी हेल्प भी ना की उस शिकार को पकड़ने के लिए या उसका शिकार करने के लिए। तो उसने जब शिकार कर लिया, उसने लोगों को आप खा लो, लेकिन वो डर रहे थे सहाबा, हम तो नहीं ऐसे खा सकते क्योंकि शिकार खाना हर चीज़ मना हो गई हुई है। तो यहाँ पे डिस्प्यूट आ गया सहाबा के दरमियान कि जनाब ये शिकार जो है इस सफ़र के दौरान, क्योंकि खुश्की का शिकार था वो, तो ये हम खा सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, या करने का तो कंफर्म है, अब खाने का आ गया कि हमने तो शिकार नहीं किया, किसी और बग़ैर एहराम के बग़ैर हज के सफ़र वाले बंदे ने शिकार कर लिया, तो अब उस शिकार का क्या बनेगा। तो फिर ये वाक़या या ये मसला जो है नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचाया गया। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनको सहाबा को इस चीज़ की इजाज़त दे दी कि आप ऐसा शिकार जो है ना समझ लें उसको खा सकते हैं, यानी इस तरह का शिकार जो किसी और ने किया और जो बंदा समझ लें कि उसका वो नहीं था, एहराम वाला या हज उम्रे के सफ़र वाला मामला नहीं था, तो फिर आप इस शिकार को खा सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमारे लिए भी ये आसानी होगी कि अगर किसी ने शिकार किया हुआ और आपको खुराक की ज़रूरत पड़ गई, तो वो बग़ैर एहराम के अगर किसी ने शिकार किया हुआ तो फिर हम उस शिकार को समझ लें खा भी सकते हैं। सही बुखारी 5490 के अंदर भी इस रवायत का मिल जाता है। फिर इसी तरीके से और भी हदीस की किताबों के अंदर इस वाक़े का मिल जाता है। सही बुखारी 2914 के ऊपर भी और भी दीगर किताबों में, मुस्नद अहमद में भी इस तरह की रवायात मिल जाती हैं, जिससे पता ही चलता है कि शिकार अगर किसी और ने किया और उस शख्स ने एहराम भी ना बांधा हो, एहराम की पाबंदियों में ना हो, तो फिर हम ऐसे शिकार को खा सकते हैं या उसका गोश्त या उसका कुछ हिस्सा उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, एहराम वाले लोग भी। लेकिन एहराम की हालत में अगर किसी ने शिकार किया तो वो ना तो शिकार वो ख़ुद खा सकता है, ना ही अपने एहराम वाले साथियों को खिला सकता है, बल्कि उसको फिर उसका कफ़ारा देना पड़ेगा, जो कि हमने आपको बता दिया सूरह माइदा के आयत नंबर समझ लीजिए 96 में, या और आयत के अंदर इसका हमें ज़िक्र मिल जाता है सूरह माइदा 95 नंबर आयत के अंदर। ठीक है, तो ये शिकार वाला मामला हो गया। फिर एक और मामला भी ज़ुल्हलीफ़ा के मुकाम के ऊपर हुआ। नबी अलैहिस्सलाम जब हज के सफ़र का आगाज़ कर रहे थे तो वहाँ पे समझ लीजिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु की वाइफ भी या उनकी बीवी भी उनके साथ थी, अस्मा बिनते उमैस, यानी हज़रत अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से पहले हज़रत जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निकाह में थी। उनकी शहादत के बाद फिर इनकी शादी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु के साथ भी हुई। तो इनके यहाँ विलादत हुई एक बच्चे की, हालांकि वो हज के सफ़र में थी प्रेगनेंसी के बावजूद। तो ज़ुल्हलीफ़ा के मकाम के करीब एक ख़ास दरख्त के पास जो है समझ लीजिए मकाम शजरा जिसे कहा जाता है, वहाँ पे एक बच्चे की विलादत हुई इनके यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर पे, उनकी बीवी अस्मा बिनते उमैस के यहाँ, और उसका नाम जो है समझ लीजिए वहाँ पे फिर मोहम्मद रखा गया। पूरा नाम बनता है मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है, इनको सिगार या छोटे सहाबा में भी कंसीडर किया जाता है। तो फिर ये जब पैदा हो गए तो समझ लें उससे उम्मत के लिए ये भी मामला फिर आ गया, समझ लगी कि ये आगे किसी कोई प्रेगनेंसी के अंदर भी है तो वो भी हज के सफ़र में जा सकती है औरत, अगर कोई ऐसा मामला है। ठीक है, सही मुस्लिम के अंदर भी इसका जिक्र आता है। ठीक है, सही मुस्लिम 1209 नंबर रवायत के अंदर या 2908 सही मुस्लिम के अंदर भी कि इस तरीके से वो पैदा हुई। फिर नबी अलैहिस्सलाम से इस मसले का पूछा कि इस तरह से उनके ब्लीडिंग या और मामला हो रहे हैं, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि आप जो है ना यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पैगाम दिया कि आप अपनी मिसेस से कहें या बीवी से कहें कि वो जो है वो इस तरीके से गुस्ल दुआ से करके तो फिर से एहराम बांध लें। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है जो भी मामलात हैं नमाज़ों के, उन चीज़ों से दूर रहने वाले, वो उसी तरीके से उनके रहेंगे। और फिर जब हज के अयाम आएंगे उसके अंदर फिर मामलात जो है वो और तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, वो उन चीज़ों का भी बयान आगे चल के इंशाल्लाह, जब हज़रत आयशा के साथ भी इस किस्म के मामलात आए हज के सफ़र के अंदर, जब वो मक्के के करीब थी, तो फिर हम इन मामलात को वहाँ पे भी कुछ उसका तज़किरा कर देंगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल
बेसिक चीज़ यही है कि जो नमाज़ों के अंदर एहतियात होती है, जैसे आप मस्जिद में नहीं जा सकते या फिर ख़ास तौर पे तवाफ़ नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है, इस तरह का मामला हो जाए अगर आपका, ठीक है, तवाफ़ नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, रोज़ा नहीं रख सकते, ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसा मामला हो जाए, सिर्फ़ और सिर्फ जो अरफात का मैदान है अगर आप उसके अंदर ही सिर्फ वकूफ़ कर लें तो समझ लें आपका हज हो जाएगा। ये जब हम अरफात के लेवल पे जाएंगे इंशाल्लाह तो तब भी इशारतन इन चीज़ों को कोशिश करेंगे कवर कर लें, ठीक है, क्योंकि हदीस में आता है हज्जु अरफा के हज जो है ना असल उसका सबसे बड़ा जो मनासिक है या सबसे बड़ा रुकन है उसको अरफा कहते हैं। तो उस मैदान के अंदर अगर कोई किसी भी हालत के अंदर कोई पहुँच जाए, बाकी ना बाकी का मामला कुछ नहीं उसमें कंसिडर होगा, तो उनका फिर मामला हज वाला मामला वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सिर्फ उनका वो बाकी चीज़ें जो हैं उनकी वो क़ज़ा या उनकी अदा जो है वो बाद में भी की जा सकती हैं, हज मुकम्मल होने के बाद भी, ठीक है, यानी अरफात के बाद भी। तो खैर ये मामला हो गया कि इनकी पैदाइश मोहम्मद बिन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु की, और ये समझ लीजिए नबी सल्लल्लाहु के दुनिया से जाने के बाद भी इन्होंने इनकी समझ लीजिए विलादत के कुछ अरसे बाद समझ लें, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु के जाने के बाद भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बने खलीफा और उन चंद सालों बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की भी वफ़ात हो जाती और उनके बाद फिर ये यतीम हो जाते मोहम्मद बिन अबी बकर। तो फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनकी वालदा से निकाह कर लेते हैं और इनका बचपन या इनकी तरबियत जो है ना वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु के समझ लीजिए ज़ेर साया या ज़ेर शफ़क़त, तो इनको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इनकी तरबियत भी की, पाला इनको भी बहुत अच्छे तरीके से। और इनको हमारे अहले सुन्नत के अक्सर उलमा ने सिगार सहाबा के अंदर मोहम्मद बिन अबी बकर को कंसीडर किया है कि ये छोटे सहाबा में से इनको समझा जाता है। लेकिन बहरहाल इनकी अगर हम लाइफ देखें तो काफ़ी ट्रेजिक लाइफ भी रही, क्योंकि कुछ बड़े हुए तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु की जंगें स्टार्ट हुई थी जो मुसलमानों के साथ मामला हज़रत अली के चल रहे थे। जंग सिफ़ीन हो गई, नहरवान हो गई, जमल सिफ़ीन नहरवान, इन सब जंगों के अंदर जो है ना समझ लें ख़ास तौर पे जमल और सिफ़ीन के अंदर इन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु के साथ का बिल्कुल साथ दिया। और इसके साथ साथ फिर समझ लीजिए मिस्र का हज़रत अली ने इनको कुछ गवर्नर वगैरह भी बनाया अपने दौरे खिलाफत के अंदर, और वहीं पे इनकी फिर समझ लीजिए शहादत हुई, क्योंकि जो दूसरा हज़रत अली के मुखालिफ लश्कर था जो हज़रत मुआविया का लश्कर था उन्होंने इनको शहीद भी किया और बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद किया। और इनकी शहादत के बाद जो है ना इनके ऊपर इतना जुल्म किया इनके जिस्म के साथ भी कि इनको जो है समझ लें गधे की खाल के अंदर लपेट के जलवा दिया गया इनकी डेड बॉडी को भी। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु के दर्जात को बुलंद करे जो हज के सफ़र के अंदर पैदा हुए। और यहाँ पे एक और चीज़ भी ज़िमरन बताते चले इस क्लास का एंड करते हुए कि ये जो मोहम्मद बिन अबी बकर है ना, इसमें अहले सुन्नत के यहाँ दो तरह की आरा पाई जाती है। एक ये कि ये जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु की शहादत थी उसके अंदर इनका कोई किरदार था, और एक दूसरी राय है कि इनका किरदार नहीं था। उसी किरदार के हवाले से हम एक चीज़ जो है एक रेफरेंस आज पेश कर दें, चूँकि एक अहम शख्सियत है जो इस हज के सफ़र में पैदा हुई, तो हमने सोचा इनका भी कुछ इल्म जो है हमें लेना चाहिए। तो इनका ये मामला हुआ कि इनके बारे में एक और चीज़ भी कि इनकी शहादत जब होती है हज़रत मोहम्मद इब्न अबी बकर की, तो हज़रत आयशा भी बताया जाता है तबरी के अंदर। तबरी जो किताब है अहले सुन्नत की एक मारूफ तारीख़ की किताब की जिसके अंदर की तारीख़ी रवायात इकट्ठी की गई, बताया जाता है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है वो भी बहुत ज़्यादा गमगीन हुई, चूँकि ये समझ लें उनके भाई की जगह लगते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वो भी बेटी थी लेकिन दूसरी माँ से थी, और अस्मा बिन्त उमैस भी हज़रत अबू बकर की निकाह के अंदर, और आगे से उनका बेटा जो है मोहम्मद बिन अबी बकर। तो इनकी समझ लीजिए वफ़ात के ऊपर या शहादत के ऊपर वो भी बहुत गमगीन हुई, और इनके कातिलों को उन्होंने बहुत ज़्यादा बद्दुआएँ भी दी कि अक्सर नमाज़ों के अंदर बताया जाता है कि वफ़ात के बाद उनके लिए वो बद्दुआएँ भी किया करती थी। इतनी गमगीन हुई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी। तो एक हवाला जो है समझ लें जामिया उलूमुल इस्लामिया जो है पाकिस्तान का मशहूर बनौरी टाउन का देवबंद का मारूफ इदारा है, उनसे एक मरतबा सवाल किया गया। इसी सवाल के साथ आज की नशिस्त का एंड करते हैं कि उनसे पूछा गया कि मोहम्मद बिन अबी बकर कौन थे और इनका शुमार सहाबा या ताबीन में होता है, क्वेश्चन है। और बाज़ हज़रात कहते हैं कि हज़रत उस्मान के कातिलों में से हैं, और एक आम मुसलमान को इनके बारे में क्या रखनी चाहिए। तो ये देवबंद का एक समझ लें मशहूर और मारूफ इदारा है पाकिस्तान के अंदर बनौरी टाउन में। तो इन्होंने फतवा फिर इसके ऊपर ये निकाला
कि ये कौन है और इनका क्या मामला है। वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर, हम इसको देख के यहाँ से पढ़ रहे हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के फ़र्जंद है, जो अस्मा बिनते उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बतन से हज विदा के सफ़र के अंदर पैदा हुए, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वफ़ात के बाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू के ज़ेर साया इन्होंने परवरिश पाई, क्योंकि वालिद की वफ़ात के बाद वालदा का निकाह हज़रत अली से हो गया था। हज़रत आयशा अपने भाई से बहुत मोहब्बत किया करती थी, हत्ता कि आपने इनके बेटे की पैदाइश से पहले ही इनकी कुनियत अबुल कासिम रखी थी, क्योंकि मोहम्मद जो है इनका निकाह होने के बाद इनका एक बेटा पैदा भी हुआ था और भी औलाद थी, तो उसका नाम कासिम था, कासिम रखा, तो उसकी निस्बत से इनको अबुल कासिम भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये समझ लीजिए नबी अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर इनकी समझ लें इनका नाम भी रखा गया मोहम्मद इनकी, और फिर आगे से इनकी औलाद का नाम भी कासिम भी रखा गया, वो भी नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत से। ठीक है, तो शहादत के बाद भी इनके जो बेटा था ना हज़रत यानी मोहम्मद बिन अबी बकर का बेटा जो कासिम था, वो जो कि समझ लीजिए मदीना के मशहूर फ़ुक़हा सबा में से यानी 7 मशहूर जो फ़ुक़हा थे ताबीन में से, उनमें से मशहूर थे ये हज़रत कासिम भी। ठीक है, जो इनके मोहम्मद के बेटे थे, उनकी भी तरबियत हज़रत आयशा ने की और उसके बाद वो बड़े इल्म के इमाम भी बने। तो कहती हैं, ये आगे से फतवे में लिखते हैं कि सहाबा कराम के अजमाइन के तज़किरों या तज़किरा निगारों ने जैसे अबू नुआइम अल-अस्फ़हानी, इब्ने अब्दुल बर, इब्ने असीर जज़री और इब्ने हजर वग़ैरह रहमहुल्लाह ने इन्हें जो है सहाबा की फहरिस्त में शामिल किया, यानी बड़े बड़े अहले सुन्नत के इमाम जिन्होंने सहाबा के हालात इकट्ठे किए, उन्होंने इनको सहाबा की फहरिस्त में शामिल किया है। जबकि रवायत के बाब में इनका तज़किरा ताबीन में भी मिलता है। आपकी रवायात कई आइमा मुहद्दिसीन अपनी किताबों में लाए हैं। अब ये सवाल कि हज़रत उस्मान हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कत्ल में मोहम्मद बिन अबी बकर शरीक थे या नहीं, इस हवाले से रवायात में इख्तलाफ पाया जाता है। इस फतवे में लिखा है कि इस बारे में अक्सर रवायात में है कि आप शुरू में इस शोरिश के अंदर शरीक हुए थे, लेकिन जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ने इन्हें इनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु की याद दिलाई तो वो पीछे हट गए और घर से बाहर निकल गए। और हवाला मुहद्दिस अबू नुआइम अल-अस्फ़हानी का मारुफ़ सहाबा में का दिया जा रहा है पूरा तवील। ठीक है, कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि जब ये इनका मामला हुआ हज़रत उस्मान की शहादत के मामले के ऊपर, तो ये वहाँ पे मौजूद थे और इन्होंने बताया कि इनकी उम्र उस वक्त 14 साल थी। और कहते हैं मोहम्मद बिन अबी बकर कि हज़रत उस्मान के जब ये मामला हुआ तो फिर हज़रत उस्मान ने इनको डराया कि उस्मान ने फरमाया, ए भतीजे, यानी इनको हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर को कहा, ए मेरे भतीजे तू मेरा साथी नहीं है। तो इस वक्त वो वहाँ से चले गए और ज़रा भी अपने हाथों से इनके यानी अपने हाथ हज़रत उस्मान के खून के नहीं रंगे। जब इन्होंने हज़रत उस्मान ने इनको समझाया कि आप किस तरीके से मेरे साथ इस तरह का मामला कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे भी इन्होंने एक दो रवायात देने के बाद या जिसके अंदर ये बात आती है, उस दुलगाबा की भी इन्होंने रवायत आगे पेश की। ठीक है, उसमें भी ये कहते हैं कि ये हज़रत उस्मान के मुहासरा करने वालों में से थे और ये इन्हें कत्ल करने के लिए गए थे, लेकिन जब उन्होंने यानी हज़रत उस्मान ने फरमाया कि अगर आपके वालिद आपको देखते तो आपका ये अमल इन्हें गवारा ना गुजरता, तो मोहम्मद बिन अबी बकर ने हज़रत उस्मान को छोड़ दिया। उस दुलगाबा फिर मार्फत सहाबा में भी ये इसका जिक्र आता है। आगे एंड में ये फतवा नकल करते हुए इसका एंड ये करते हैं, ठीक है, जामे बनोरिया वाले, कि एक आम मुसलमान को इनके मुतालिक यानी मोहम्मद बिन अबी बकर के मुतालिक अच्छी राय रखनी चाहिए, इनका नाम एहतराम से लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो सहाबी हैं तो अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो चुके हैं, और अगर ताबी हैं तब भी इनकी बाद की ज़िंदगी इबादत और रियाजत में गुजरी और इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द हो चुका। आम मुसलमान को इनके मुताल्लिक तारीख़ी रवायात का मुताला करके राय ज़नी नहीं करनी चाहिए। वल्लाहु आलम। आगे फतवा नंबर लिखा है 144410101188 दारुल इफ्ता जामिया उलूमुल इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनोरी टाउन। तो ये हमने मोहम्मद बिन अबी बकर का भी समझ लीजिए कुछ तारुफ उनकी शहादत का भी बता दिया, ताकि कोई इस हवाले से किसी के ज़हन में उनके बारे में नेगेटिव थाट्स ना आए
कि उन्होंने किस तरह से उनके ऊपर जैसा इल्ज़ाम हज़रत उस्मान की शहादत का लगा, लेकिन उसको हमारे अहले सुन्नत के बहुत से उलमा ने उसके ख़िलाफ़ फतवा दिया। जैसे हमने एक फ़तवा आपके सामने दारुल इफ्ता जामिया उलूमुल इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बनूरी टाउन का कराची से पेश भी कर दिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सहाबा का एहतराम करने वाला बनाए और नबी अलैहिस्सलाम के हज के सफ़र को हम अच्छे तरीके से समझें, पढ़ें, ताकि हमें पता चले उसके अंदर जो जो लोग थे, जो जो मामलात हुए, उससे हमें कुछ ना कुछ सीखने की चीज़ें मिलती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको हमें सबको हज मबरूर की सआदत बार बार अता फरमाए। कोई क्वेश्चन है तो कर लें, अदरवाइज़ हम स्ट्रीम को एंड करते हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी ये क्वेश्चन है, मैं आम दिनों की हर नमाज से पहले की बात कर रही हूँ कि क्या हम रोज़ाना की हर नमाज से पहले क्या तलबिया पढ़ सकते हैं? नहीं, ये जो आपने लिखा ना कि हम आम दिनों के अंदर नमाज की नीयत से पहले क्या तलबिया पढ़ सकते हैं, नहीं, नमाज ये ऐसा चीज़, जो चीज़ हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं की ना, वो हमारे लिए अच्छा तरीका नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये समझ लीजिए उसवा हसना या फिर सुन्नत रसूल या सीरत रसूल पढ़ने का एक बहुत बड़ा समझ लीजिए हमारे जहन के अंदर ये मामला होना चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों में हर चीज़ के अंदर कोशिश ये करें कि नबी अलैहिस्सलाम का तरीका या सुन्नत को तलाश करें। ठीक है, अगर नबी अलैहिस्सलाम ने किसी नमाज से पहले भी ये काम नहीं किया, जैसा कि हमें पता चलता है कि हज उम्रे की नमाज से पहले भी नबी अलैहिस्सलाम ने तलबिया को अदा नहीं किया, तो हम बाकी नमाज़ों में कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो इसलिए कोई भी ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी अगर बंदे का वैसे अपने तौर पे अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करने के लिए कोई दुआ आप नमाज से पहले या नमाज के बाद पढ़ लें और उसमें ये नियत हो कि ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत तरीका नहीं है, लेकिन मेरा आज दिल कर रहा है ऐसा करने को, तो वो नमाज के बाहर अगर आप ऐसे कर लेंगे, या इवन नमाज के अंदर भी जो हम आखिरी दुआएं कर रहे होते हैं जिस वक्त आखिर के अंदर तशहुद के अंदर, तो वहाँ पे अगर आप इस तरह तलबिया भी पढ़ लें, अल्लाह का जिक्र कर लें, जो चीज़ें भी इस तरह पढ़ लें, तो उसकी मुमानियत नहीं है। वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, नमाज शुरू करने से पहले भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि कोशिश ये करें वो चीज़ें करें जो नबी अलैहिस्सलाम ने की। लेकिन अगर वैसे कभी आपका दिल करे, वो आप पर्सनली अपने हद तक कर सकते हैं, उस पर कोई आपको मुमानियत वाला मामला नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी तरवीज या उसको लोगों तक फैलाना कि आप भी ऐसा करें, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो काम आप बिल्कुल ना करें। वैसे आपको सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक़ के लिए आपका दिल कर रहा है नमाज की इब्तिदा से पहले कि आप तलबिया पढ़ें, या नमाज के बाद या किसी और मौके के ऊपर, नमाज के अंदर भी, या सजदे रुकू या किसी और जगह के ऊपर, या फिर आखिरी तशहुद के अंदर, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से वो काम कर सकते हैं। लेकिन वो किसी को उसकी तरफ राग़िब करना जो है वो ठीक नहीं होगा, वो फिर समझ लें एक चीज़ नई दाखिल करने वाला मामला होगा। वल्लाहु आलम।